अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, before we go to analyze the market, first of all, we have to see what news we have in upcoming weeks. तो न्यूज़ स्टार्ट्स फ्रॉम ट्यूसडे और सबसे पहले बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट की खबर है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलियन रेट कट और इन द इवनिंग कैनेडियन सीपीआई वगैरह। इसके बाद वेंसडे को बड़ी एक मेजर इवेंट वो एफओएमसी हमारा, लेकिन वो मिडनाइट यानी थर्सडे मॉर्निंग। और थर्सडे को तो खैर थ्रू आउट द डे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है। यूरोप पूरा भरा हुआ है, इंग्लैंड है, और उसके बाद फिर आखिर में वही अनएम्प्लॉयमेंट यूएस की और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग फ्लैश सर्विसेज वगैरह। तो बड़ा इवेंटफुल वीक होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएक्सवाई गोल्ड की तो H4 का स्ट्रक्चर तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। डीएक्सवाई से स्टार्ट लेते हैं। डीएक्सवाई जो अपने डेली के डिक्लाइनिंग मोड पे था, वो उसने चेंज करना शुरू कर दिया है। और एनएफपी नंबर से जो इसको रिस्पेक्ट मिली है लेवल पे, उसके बाद सीपीआई देन पीपीआई, तो ये अपना जो इसका बॉटम था वो सर्च करने के बाद अब अपने जो ये डेली की ट्रेंड लाइन है उसको बिल्कुल उसके इसने मीट किया है। और अगर इसको H4 पे चेक करेंगे तो ये इसको सरपास भी किया हुआ है। तो डेली ट्रेंड लाइन अगर D1 पे है, H4 पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो फिर ये आपको दिखेगा कि ये अ, इसको जो हो चैनल को, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेक कर दिया। यार ये नेट का भी बड़ा मसला है, ये रीलोड बार बार मांगता है। तो DXY को ही पहले देख लेते हैं और उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि गोल्ड कहाँ जाने वाला है। ये देखें, ये D1 पे इसकी ये है। अब मैं इसको अगर चेंज करता हूँ H4 के ऊपर, तो ये देखें, यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि ये H4 के ऊपर ये लाइन को ब्रेक कर चुका है और अब ये इसको सपोर्ट बनाएगा। तो हमारे पास एक अच्छा क्लू मिल गया है कि इसके साथ साथ हम गोल्ड को डिक्लाइनिंग मोड पे देख सकते हैं। अच्छा, H4 पे हमारा गोल्ड कल डिस्कस हो गया था। ये है वो डेली का चार्ट जिसको मैं कह रहा था कि ये भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास देखें, जो जो ट्रायंगल बना हुआ था इसका जो अपर बॉडी आ रही है वो 2171 की आ रही है डे वन पे। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर तो आप समझ लें कि जो हम कल बात कर रहे थे कि न्यू टॉप की तरफ जाएगा, वो बात है। 2151 वाला जो एरिया है, इससे नीचे अगर D1 क्लोज होती है तो फिर हम वी कैन एक्सपेक्ट 2126 और फर्दर 2082 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ तक हम इसको गोल्ड को नीचे की साइड पे देख सकते हैं। ये पूरा सिनेरियो डे वन पे मैंने चेक किया हुआ है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। सुपर ट्रेंड में अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो सुपर ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ उसकी अब आप देखें कि यहाँ पे जब ये यहाँ पे आया तो उस वक्त रेट पहुंच गया था 2194। उसके बाद से ये फ्लैट मोड पे आ गया है और मार्केट यहाँ से डिक्लाइन शो कर रही है। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब D1 की क्लोजिंग 2151 से नीचे आएगी, और उसी का हमें वेट करना है। कल मंडे है, कोई न्यूज़ भी नहीं है। मार्केट मेकर्स के पास अच्छा चांस है कि इसको एक दफ़ा मैनिपुलेट करके 2171 और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 2177 है, लेकिन वो D1 पे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर डी 2171 पे से ऊपर क्लोजिंग हो गई फिर भाई गेम चेंज है। फिर दूसरे हिसाब से देखना पड़ेगा और बाय स्टॉप पे जाना पड़ेगा। ये तो हो गई सर गोल्ड की कहानी। सिल्वर का ये देखें, ये डेली पे इसका चैनल बना हुआ है। अपने चैनल को फ्राइडे को इसने टच कर लिया टॉप को, और यही इसकी एक रेजिस्टेंस है जो ये बन रही है, ये बन रही है। विक को हम काउंट नहीं करते, लेकिन अगर कर लें तो कोई मसले की बात नहीं है, वो एसएल के तौर पे यूज हो सकती है। तो ये आप देखेंगे ये चैनल को इसने अपने पूरे टेस्ट किया है। 2550 2560 तक गया, देन फॉल। तो
अब ये हमारा जो चैनल बना हुआ है, इसके अंदर आपको इजीली ये पता लग सकता है कि इफ यू फाइंड प्राइसेस ऑफ सिल्वर अराउंड 25.6 और 25.7, तो 25.8 का छोटा सा बिल्कुल एसएल बनेगा और वी विल गो फॉर शॉर्ट। और हमारा फर्स्ट डीपी जो है वो तकरीबन अराउंड, अगर मैं देखूं इसकी सपोर्ट, तो ये चैनल का बॉटम है। इसी को अगर ऊपर कर लें तो मिड ऑफ द चैनल जो है वो 25.1 का एरिया जो है, ये हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि सिल्वर के पिप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये 25.6 और 25.1 का अच्छे खासे पिप्स बनेंगे इसके। पहला टारगेट हमारा 25.1। देन फिर ये जो फॉल आउट है और इसका जो चैनल का ब्रेक होने के जो एरिया है, जहाँ से चैनल ब्रेक होगा, वो है 24.8। ये दो टारगेट होंगे हमारे शॉर्ट के, जो सिल्वर में मैं कल इंशाल्लाह सुबह सिल्वर को देख के सिल्वर की सेल कॉल चलाने के मूड में हूँ। तो ये हो गया सर सिल्वर आपका। और इसके अंदर अब हम आते हैं, जो हमारा फेवरेट आइटम है वो एक ही है भाई, वो है गोल्ड। सब लोगों का आपका, ऐसा नहीं है। ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑयल का ये देखें आप, ये डेली का एक एरिया है, ये इसका चैनल बना हुआ है। ये भी अपने चैनल को ऑयल जितना अच्छा रिस्पेक्ट करता है, और कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो चैनल और लेवल्स को रिस्पेक्ट करने की, जितना ऑयल करता है। अच्छा, ऑयल के अंदर अगर हम देखें, तो हम डेली पे ही बात कर रहे हैं। एज फोर का स्ट्रक्चर ऑल्दो के छोटा होता है, और वो ग्रुप के ऊपर इंटरवल बाय इंटरवल वो जो चेंजिंग आती है, वो उस हिसाब से फिर उसको मॉनिटर करके जो भी होता है उस हिसाब से सिग्नल कॉल या जो भी बाय सेल होती है वो वहां पे ले ली जाती है। हम अगर डे पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डे की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 82.3 से लेके 82.5, जहाँ तक मूव आ सकती है। और बॉटम पे हमारे पास वही जो मैं ग्रुप पे भी बार बार कहता हूँ कि 77.3, 70 सॉरी 79.3 का जो एरिया है वो बड़ा मैजिकल है, जिसको ये पहले रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, तो उस वक्त ये ब्रेक करने के बिल्कुल मूड में नहीं होता था। और बार बार अगर कभी ब्रेक हो भी जाता था, तो फेक ब्रेकआउट करके वो 79.3 के नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर देता था। ये पूरा एरिया वही है, ये पूरा एरिया वही है। अच्छा, इसके अंदर अब जो चैनल पे, अगर हम इस चैनल की बात करते हैं, तो हमारे पास चैनल का जो बॉटम निकल के आ रहा है वो 75.5 से 70, सॉरी 78.5 से 77, 78.3, ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारा बॉटम बन रहा है। अगर ये प्राइसेस हमें यहाँ पे कहीं मिलती हैं और फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है, तो वी सिंपली गो फॉर बाय। ये तो हो गया बाय ऑन डिप का सीन। अब साइड पे ये है कि अभी हम, अभी मैं खुद भी पर्सनली भी इसको शॉर्ट के उसमें देख रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट में देख रहा हूँ। और प्राइसेस का वही है कि 81.5, 81.6 अगर ये कहीं मिलता है, तो इसको सेल में ही देखेंगे। और अपना इनिशियल जो पहला हमारा टारगेट है वो वही है 79.3। उसके बाद फर्दर जो मूव आएगा, फिर 78.3 का एरिया भी है, फिर 77.8 का एरिया भी है। वो तो फिर डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या बनती हैं। लेकिन जो इमीडिएट इमीडिएट जो हमारी जो सेल निकल सकती है वो 81.5 से लेके 7, और उसका एसएल 82.3, 82.4। और ये डेली पे बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा कि डेली पे फिर एसएल बड़ा होता है। और एज फोर पे अगर हम इसको देखेंगे, तो फिर उसको फिर उसी हिसाब से डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, वो फिर हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। डेली की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो यही है 78.3 से लेके 82.4 और 5। ये इसका पूरा एरिया बन रहा है, इसके अंदर ये ट्रेड कर सकता है। बाकी जो फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी उसको हम फिर फर्दर डे बाय डे और आवर्स बाय आवर्स उसको चेक करते रहेंगे।
तो अच्छा, इसके साथ-साथ ये तो हमारी हो गई गोल्ड, सिल्वर, डीएक्सवाई और ऑयल की बात। करेंसी पेयर्स के अंदर वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना मैं करेंसी पेयर्स को भी कोशिश करता इसी में कवर करने की, क्योंकि हमारे पास डाटा जो ट्यूसडे को है जापानीज येन का, उसके अंदर आई एम वेरी मच होपफुल कि हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं जेपीवाई के अगेंस्ट में। जो पेयर्स हैं, जो मेजर पेयर्स हैं, जो क्रॉस पेयर्स हैं, लाइक जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, सम दो तीन और भी हैं, कैट जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जेपीवाई। इसके अंदर ट्रेड निकलनी है और इसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा बिल्कुल, जो सिर्फ जेपीवाई पे होगी। तो वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह जेपीवाई की कवरेज देंगे और फिर देखते हैं उसके अंदर हमें क्या ट्रेड मिल सकती है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।